तमाम जगह जो ठीके थे, जो ठीके थे उसमें आरक्षण की व्यवस्था थी, अखिलेश यादव जी ने खत्म किया। इसके अलावा अखिलेश यादव जी के सरकार में मायावती जी की मूर्तियां तोड़ी जाती थी, हाथी तोड़ा जाता था। तो ये मायावती जी का दर्द था। ये एक स्टेटमेंट की तरफ आप मत देखिए, वो पूरे सरकार पे, उनकी जो सरकार चली थे उस पर हमला था। और अगर गहराई से तो मायावती जी का दर्द था। मायावती जी जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे ही नहीं दी है। जब सपा की सरकार थी तो माननीय अखिलेश जी क्या जो कृत्य किए थे, उस कृत्य को उस एक लाइन में मायावती जी ने उजागर कर दिया। मायावती जी दलित समाज को याद दिलाना चाह रही थी, ये जो पीडीए का नारा आप दे रहे हैं ये छलावा है। दलितों का जो प्रमोशन, आरक्षण में प्रमोशन था, वो अखिलेश यादव जी ने रोका। अगर नैतिक धन्यवाद अगर महेंद्र जी ने माननीय योगी आदित्यनाथ को दे दिया तो इसमें कौन सी कमी है? माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में ऐसा तो समाजवादी कहेगा। समाजवादी को वोट लेना है, इन किन प्रकार वोट लेना है मैं खुद कह सकता हूँ। ये इनके समय में इन्होंने पिछड़ों का क्या कल्याण कर दिया, दलितों का क्या कल्याण कर दिया। 4 बार सरकार थी, रोस्टर में आरक्षण मान्यवर 2013 में मैं अपना दल में हुआ करता था और रोस्टर में आरक्षण अखिलेश यादव जी ने खत्म किया। और अनुप्रिया पटेल जी जब इलाहाबाद में धरना देना शुरू की तो उनके खिलाफ मुकदमे पे मुकदमा दर्ज यही अखिलेश यादव जी कराते थे। क्या अनुप्रिया पटेल जी पिछड़े समाज की नहीं थी? तो ये क्या बात करेंगे मान्यवर अखिलेश यादव जी पीडीए की? इनका पीडीए का मतलब हमारे अरविंद राजभर जी सही कहते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अन्यथा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ फ्रेम में ये शख्स बैठे हुए हैं, ये सुभाषपा के अधिवक्ता मंच के प्रदेश महासचिव हैं और अभी हाल ही में मायावती ने अखिलेश के ऊपर हमला बोला था। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश के ऊपर जो मायावती ने हमला बोला क्या मामला है, क्या मानते हैं? जी अनिल जी, क्या मानते हैं मायावती ने जो अखिलेश के ऊपर जिस तरह से हमला बोला और भारतीय जनता पार्टी को उसने अच्छा बताया? जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक मामला मायावती जी का है, अब फिलहाल मैं उनकी पार्टी का वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट दिया कि मायावती जी अगर एक कॉल कर दे तो लखनऊ पूरा पट जाएगा भीड़ पे। वो तो दूसरी बात है, लेकिन आपने कहा कि मायावती और अखिलेश यादव जी, देखिए अगर देखा जाए गहराई से तो मायावती जी का दर्द था। मायावती जी जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे ही नहीं दी है। जब सपा की सरकार थी तो माननीय अखिलेश जी क्या जो कृत्य किए थे, उस कृत्य को उस एक लाइन में मायावती जी ने उजागर कर दिया। मायावती जी दलित समाज को याद दिलाना चाह रही थी, ये जो पीडीए का नारा आप दे रहे हैं ये छलावा है। दलितों का जो प्रमोशन, आरक्षण में प्रमोशन था, वो अखिलेश यादव जी ने रोका। तमाम जगह जो ठीके थे, जो ठीके थे उसमें आरक्षण की व्यवस्था थी, अखिलेश यादव जी ने खत्म किया। इसके अलावा अखिलेश यादव जी के सरकार में मायावती जी की मूर्तियां तोड़ी जाती थी, हाथी तोड़ा जाता था। तो ये मायावती जी का दर्द था। ये एक स्टेटमेंट की तरफ आप मत देखिए, वो पूरे सरकार पे, उनकी जो सरकार चली थे उस पर हमला था। और अगर नैतिक धन्यवाद अगर महेंद्र जी ने माननीय योगी आदित्यनाथ को दे दिया तो इसमें कौन सी कमी है? माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में ऐसा तो समाजवादी कहेगा। समाजवादी को वोट लेना है, इन किन प्रकार वोट लेना है मैं खुद कह सकता हूँ। ये इनके समय में इन्होंने पिछड़ों का क्या कल्याण कर दिया, दलितों का क्या कल्याण कर दिया। 4 बार सरकार थी, रोस्टर में आरक्षण मान्यवर 2013 में मैं अपना दल में हुआ करता था और रोस्टर में आरक्षण अखिलेश यादव जी ने खत्म किया। और अनुप्रिया पटेल जी जब इलाहाबाद में धरना देना शुरू की तो उनके खिलाफ मुकदमे पे मुकदमा दर्ज यही अखिलेश यादव जी कराते थे। क्या अनुप्रिया पटेल जी पिछड़े समाज की नहीं थी? तो ये क्या बात करेंगे मान्यवर अखिलेश यादव जी पीडीए की? इनका पीडीए का मतलब हमारे अरविंद राजभर जी सही कहते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अन्यथा कुछ नहीं है।
पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एकदम पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और पहला दावा अहिर का है। यही तो उसका अर्थ निकल के आता है। क्या मानते हैं अखिलेश जी ने काम नहीं किया? अखिलेश जी के काम की आज पूरी चर्चा हो रही ने है। काम किया, लेकिन काम करने का तरीका उनका गलत था। उनके कार्यकाल में आपको गुंडा राज दिखेगा। उनके सरकार में लोग भयभीत थे, पिछड़ा दलित समाज डरता था। लेकिन आज भाजपा में नहीं भयभीत है लोग। आज पिछड़ा दलित समाज एकदम निर्भय होकर रहता है। आज आए कोई दिन हत्याएं हो रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। देखिए मान्यवर, ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत ही ऐसा विषय आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये जो हत्याएं हो रही हैं, मैं एक वकील भी हूँ, हत्याओं के तह में जाना भी जरूरी होता है। ये हत्याएं कहीं आपसी गुटबाजी में तो नहीं हो रही हैं, आपसी झगड़े तो नहीं पहले से है। ये हत्याएं क्यों हो रही है, न्यायालय का मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता तो इस तरह से घटनाएं तो नहीं होती। एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो माननीय योगी जी दोबारा रिपीट नहीं करते। समाज कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। अभी मुस्लिमों के ऊपर योगी जी का बयान है कि काटे जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आरएसएस जो बहुत बड़ा संगठन है, उसने वो कह रहे हैं, जो आरएसएस के प्रमुख है, कि हिंदुत्व जो है बिना मुस्लिम के पूर्ण नहीं होता। जब वो कह रहे हैं तो कटेंगे बटेंगे, माननीय योगी जी का राष्ट्रहित की बात हो रही है। अगर आप लोग बटेंगे तो कटेंगे, पाकिस्तान काटेगा, उनका ये कहना है। पाकिस्तान काटेगा वो जी, तो जी, सीधे उनका ये माइनॉरिटी के लोगों को। ना ना ना, ये वो आज उनके पार्टी में तमाम माइनॉरिटी के लोग पदाधिकारी हैं। तमाम अभी देखिए जम्मू कश्मीर में एक राज्यसभा नामित हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय योगी जी, आप गोरखपुर ले लीजिए, वहां पर मुस्लिमों का अगर दुख दर्द का निवारण कोई करता है तो माननीय योगी जी करते हैं। जो अखिलेश पीडीए का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है ये पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी एकदम पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और इसका कोई मतलब नहीं है, एकदम छलावा है। माननीय अखिलेश यादव जी चार बार सरकार में रहे और सारा पिछड़ा दलित समाज देखा है कि ये हमारे लिए क्या किए हैं। 27 में क्या लगता है कौन आएंगे? 27 में फिर योगी सरकार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे मजबूती से लगे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की देन है कि सरकार बनी है और पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष की देन रहेगी कि फिर योगी सरकार बनेगी। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की बिगुल बज चुका है। नवंबर महीने में वहाँ पे मतदान होना है, तो क्या लगता है कि बिहार में भी सुभाषपा अपना कदम डालेंगे? अब देखिए, बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने घोषणा किया कि हम 100 सीट से अधिक चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही मजबूती से उनकी रैलियों को अगर देखा जाए तो पीला 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 ही सब तरफ दिख रहा है। पीलामय है, जैसे भगवा में रहता है ऐसे पीलामय पूरा दिखता है और वहाँ उनका जनाधार है और वो अगर जीतेंगे नहीं तो जीतने नहीं देंगे, ये तो निश्चित है और नुकसान होगा। अब के किसका होगा चुनाव रिजल्ट के बाद? अब देखिए किसका क्या होगा। लगता है भाजपा का नुकसान होगा या अन्य लोगों का? अब मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये सब राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप उसी स्टेटमेंट से काम चलाइए। अभी आपने देखा हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे अधिवक्ता मंच के अनिल देव चौधरी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।